तो भाई लोग कैसे हो आप सभी। इट्स योर बॉय मादरा जूनियर और मैं आपके लिए ले आऊँ एक और नई वीडियो यानी कि हाई स्कूल डीएक्सजी के सीज़न 2 के एपिसोड 10 का हिंदी एक्सप्लेनेशन। तो मुझे पता है कि मैं बहुत ज़्यादा लेट हूँ। आप जो मुझे इतनी गालियाँ लिख रहे थे कमेंट सेक्शन में, मैं उसका पूरा हकदार हूँ, मैं आपको कह रहा हूँ। बट यार समझो, 15 तारीख को बोर्ड्स ख़त्म हुए थे, मुझे पता है 15 को ख़त्म हुए थे, तो मैं 5 दिन कहाँ गायब था। वही बताना चाह रहा हूँ यार, सुनो ध्यान से भाई। बोर्ड्स खत्म होने के बाद ना भाई बहुत ही टेंशन हो रही थी रिजल्ट की, क्योंकि पता था कि नंबर कितने आने हैं भाई। तो 5 दिन में भाई देखो भाई, मेरे को बिल्कुल भी टाइम नहीं मिल पा रहा था कि मैं ऑडियो रिकॉर्ड करूँ, क्योंकि मेरा बिल्कुल मन नहीं कर रहा था कुछ भी काम करने का। ऐसा नहीं है कि मेरा एक्सप्लेनेशन का मन नहीं कर रहा था, मेरा कुछ भी काम करने का मन नहीं कर रहा था। मैं या तो पूरे दिन सो रहा था या मैं पूरे दिन गेम खेल रहा था, बस इसके अलावा मैं कुछ भी नहीं कर रहा था। बट फिर फाइनली भाई देखा कि भाई 5,000 सब्सक्राइबर होने वाले हैं। तो भाई फिर वापस से मेरे मोटिवेशन जागा और मैंने कहा कि नहीं, अब फटाफट से एक्सप्लेनेशन डालनी पड़ेगी। और फिर मैंने कही कसम खा ली कि इस साल के एंड तक मैं पूरा हाई स्कूल डीएक्सजी के सीज़न 2 कंप्लीट कर दूंगा। वो फिक्र मत करो, अब से एपिसोड्स जल्दी जल्दी आएंगे, ये मेरा वादा है। तो अभी के लिए, इस बार के लिए माफ़ी माफ़ी मतलब माफ़ कर दो यार, ठीक है। चलो फिर यार, अब वीडियो को एंड तक देखो, क्योंकि वीडियो बहुत ही ज़्यादा एंटरटेनिंग होने वाली है। पसंद आए तो यार लाइक मार देना। एम करते हैं 25 लाइक्स का हमेशा की तरह। और कमेंट करो कि कैसी लगी आपको वीडियो, और सब्सक्राइब करो यार, जो नीचे लाल वाला बटन है उसको अभी ही दबाओ। सब्सक्राइब करो। 5,000 हो चुके हैं मुझे पता है, बट 5,000 से कुछ नहीं होगा, ज़्यादा करो। ठीक है, सब्सक्राइब करो। और बस ठीक है, अब जब बहुत बड़ा इंट्रो ऑलरेडी हो चुका है, तो मैं बाकी की बातें वीडियो के बाद करते हैं। तो बिना देरी के शुरू करते हैं वीडियो इस इंट्रो के बाद। Big Bash Long तो भाई लोग, एपिसोड 10 की शुरुआत में हमें दिखाया जा रहा है कि जो हमारा माइकल है, जो एंजल्स का लीडर है, वो बैठा है हमारे ई से और अपनी आकेनो के साथ में। अब जो हमारा ई से है, उसको बहुत ही अजीब सी फीलिंग आ रही होती है, बट जो ये फीलिंग है वो उसको माइकल से नहीं आ रही होती है। अब उसके सामने एक स्वॉर्ड अपीयर होती है, और अब जो अपना माइकल है वो बताता है कि जो स्वॉर्ड है ये एक ड्रैगन स्लेयर स्वॉर्ड है, और ये एक होली स्वॉर्ड है जिसको बनाया गया है ड्रैगन्स को स्ले करने के लिए, और इसका नाम है एस्कलॉन। और अब शुरू होता है हमारा इंट्रो। अब इंट्रो खत्म होने के बाद जो हमारा माइकल है वो एक्सप्लेन करता है कि ड्रैगन स्लेयर वो लोग होते हैं जो ड्रैगन्स को स्ले करते हैं, और जो इक्विपमेंट वो यूज़ करते हैं ड्रैगन्स को स्ले करने के लिए उनको कहते हैं ड्रैगन स्लेयर स्वॉर्ड्स, जो आप अभी स्क्रीनशॉट्स में देख ही सकते हैं। अब जो हमारा माइकल है वो ये भी कहता है कि ये जो स्वॉर्ड है वो ये ई से को देना चाहता है, और वो चाहता है कि ये जो स्वॉर्ड है वो ई से अपने बूस्टेड गियर के साथ फ्यूज़ कर ले, जिससे उसको अपनी पावर में थोड़ा बूस्ट मिले। इसके बाद जो हमारा माइकल है वो ये भी बताता है कि देखो, हम 3 फैक्शंस हैं, यानी कि जो एंजल्स हैं, फॉलन एंजल्स हैं और जो डेविल्स हैं, उन तीनों ने वॉर तो एंड कर दिया है, बट अभी भी कुछ ऐसे लोग हैं जो नहीं चाहते हैं कि ऐसे वॉर एंड हो। वो अभी भी कोशिश कर रहे हैं कि वॉर वापस से शुरू हो जाए, और जिस तरीके से अभी कुछ इंसिडेंट्स हुए हैं उसकी वजह से तो यही लग रहा है कि वॉर बहुत ही जल्द शुरू हो सकता है। तो इसलिए आज की जो कॉन्फ्रेंस होने वाली है तीनों फैक्शंस के बीच में, वो एक बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी हो सकती है वॉर को हमेशा हमेशा के लिए ख़त्म कर देने के लिए। और इसके बाद जो हमारी आकेनो है वो इसे को कहती है कि हमें इसका गिफ्ट जो है स्वीकार कर लेना चाहिए, और इसके बाद जो हमारा ई से है वो कहता है ठीक है। और इसके बाद जो हमारा ई से है वो एस्कलॉन को अपने बूस्टेड गियर में फ्यूज़ कर देता है, और इसके बाद जो हमारा माइकल है वो कहता है कि बस मैं इसी काम के लिए आया था, और अब वो यहाँ से जाने वाला होता है। बट इतने में जो हमारा ई से होता है वो कहता है कि मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। तो जो हमारा माइकल है वो कहता है कि देखो, अभी मेरे पास टाइम नहीं है, या तो हम कॉन्फ्रेंस के बीच में बात कर लेंगे या कॉन्फ्रेंस होने के बाद, बट अभी मेरे पे टाइम नहीं है। और इसलिए जो हमारा माइकल है वो यहाँ से चले जाता है। अब माइकल के जाते ही जो हमारा ईस है उसको एक बात क्लिक करती है कि जब कोकाबिल से वो लड़ रहे थे तो कोकाबिल मेंशन करता है कि जो हमारी आकेनो है वो वील्ड करती है अपने 12 की पावर, जो कि एक लीडर है फॉलन एंजल का। और अभी इसे समझ जाता है कि जो हमारी आकेनो है वो एक फॉलन एंजल की ही बेटी है। और उसके बाद अब आकेनो सच्चाई बताती है कि हाँ, वो एक फॉलन एंजल की बेटी है। उसके फादर जो 12 कील है वो एक लीडर है फॉलन एंजल के, और उसकी एक मदर भी है जो कि एक नॉर्मल ह्यूमन है, और वो कई श्राइन्स में काम करती है। टाइम बीतता गया और उसके बाद वो रियस से मिली। रियस से मिलने के बाद वो एक डेविल बनी, और उसके बाद अब वो हमारे ईसे को दिखाती है कि उसके पास एक डेविल का भी विंग है और उसके पास एक फॉलन एंजल का भी विंग है, क्योंकि वो एक डेविल भी और एक फॉलन एंजल की बेटी भी है। ये देख के जो हमारा ईसे है वो बहुत ही गंदा वाला शौक होता है। बट उसके बाद जो हमारी आकेनो है वो इसे से पूछती है कि अब जब तुम्हें सच्चाई पता चल चुकी है कि मैं एक फॉलन एंजल हूँ, तो भाई तुम तो मेरे को हेट करोगे, क्योंकि तुम्हारे मन में तो फॉलन एंजल के लिए सिर्फ हेट ही हेट है। तो अब जो हमारा ईस है वो कहता है कि हाँ, मैं फॉलन एंजल को बहुत हेट करता हूँ, बट मैं तुम्हें हेट नहीं करता हूँ। और ये सुनने पे जो हमारी आंखें हैं उसको थोड़ा थोड़ा दिल में शांति मिलने लगती है। और इसके बाद जो हमारा ईस है वो ये भी कहता है कि चाहे तू फॉलन एंजल हो चाहे तू डेविल हो, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, तू मेरे लिए हमेशा से एक केयरिंग सेनपाई ही रहेगी।
तो इसलिए तू फिक्र मत कर, मैं तेरे को कभी भी हेट नहीं करूँगा। और ये सुनने पे अब जो हमारी आकेनो है वो पक्का ही भाई ईसे से प्यार करने लग चुकी है। और इसके बाद जो हमारी आकेनो है वो हमारे ईसे पे कूद जाती है और बस क्या बकचोदियाँ शुरू। अब जो हमारी आकेनो है वो हमारी ईसे से कहती है कि तू मेरे बॉडी के साथ कुछ भी कर सकता है। और उसके बाद वो ईसे को अपने लैब पे भी सुलाती है। और अब जो हमारा ईसे वो कहता है कि भाई मैं तो हेवन में हूँ, बस ये जो चीज़ है वो रियस ना देख ले। और इतने में रियस की एंट्री होती है और रियस ये सब देख लेती है और वो बहुत ही ज़्यादा गुस्से में भी होती है। और उसके बाद वो ईसे का कान पकड़ती है और कहती है कि मैं एक सेकंड भी तेरे को फ्री नहीं छोड़ सकती हूँ। अब जो हमारी रियस है वो गुस्से में जो है वहाँ से चले जाती है और उसके पीछे पीछे हमारा ईसे भी जाता है। और अब रियस हमारे ईसे से पूछ रही है कि आज रात को तू क्या कर रहा है। तो जो हमारा ईसे वो बताता है कि मेरे को वापस से स्कूल जाना पड़ेगा क्योंकि मुझे गैस पर को ट्रेन करना है। और ये सुनने पर जो रियस है वो कहती है कि ठीक है कल मिलते हैं। और अब वो वहाँ से चली जाती है। और अब हमें सीन शिफ्ट होता है हमारे ईसे के स्कूल में, जहाँ पर जो हमारा ईसे है वो ट्रेन कर रहा है हमारे गैस पर को। अब ट्रेनिंग के बीच में जो हमारा ईसे है वो अजीब अजीब से एक्सप्रेशन दे रहा होता है। और जो हमारी कॉनिक होती है वो कहती है कि यही एक्सप्रेशन मैंने ईसे के पहले भी देख रखा है जब वो अपना लस्ट वाला मूव तैयार कर रहा था। समझ गए होंगे आप मैं किस मूव की बात कर रहा हूँ। ये सुनने पे जो हमारा कीबा है वो भाई अपने हाथ भी भाई सर पे डाल देता है कि भाई कैसा बंदा भाई इसे। इसके बाद जो हमारी आसिया है वो हमारी गैस पर से पूछती है कि भाई ये ईसे किस ड्रीम के बारे में बात कर रहा है। तो बस गैस पर बोलने ही वाला होता है, बट इतने में जो हमारा ईसे है वो गैस पर का मुंह बंद कर देता है और कहता है कि ये ड्रीम और किसी को नहीं बतानी। और बस ऐसे ही चलता है। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है अपने अजाजल की तरफ, जो कि फॉलन एंजल्स का भी करंट लीडर है। और अब वो वाली के साथ खड़ा हुआ है। वाली आप सबको पता ही है कौन है, जो वाइट ड्रैगन एम्परर है। और उसके बाद जो हमारा वाली है वो हमारे अजाजल से पूछ रहा है कि क्या कल मुझे भी जाना है क्या कॉन्फ्रेंस में। तो जो हमारा अजाजल है वो कहता है कि हाँ, एज टू वाइट ड्रैगन एम्परर है। और उसके बाद जो हमारा वाली है वो कहता है कि तेरे को क्या लगता है कि अब और कोई वॉर्स नहीं होंगे अब कभी भी। तो जो हमारा अजाजल वो कहता है नहीं। अब जो हमारा वाली है वो कहता है कि मुझे इस एरा में बॉर्न होना ही नहीं था क्योंकि मेरे को गॉड को स्ले करना था, बट इस एरा में गॉड ही नहीं है तो फ़ायदा क्या है जीने का। अब सीन शिफ्ट होता है रात को ईसे के घर में, जहाँ पर जो हमारा ईसे है वो अपने कमरे में लेटा हुआ है और आकेनो के बारे में ही सोच रहा है। अब एंट्री होती है हमारी रियस की। रियस के पीछे पीछे ही एंट्री होती है हमारे आकेनो की। और अब जो हमारी रियस है वो ईसे से बड़ी ही खुश होती है, एज़ वो अब बताती है ईसे को कि जब आकेनो ने उसकी मतलब आकेनो ने अपनी सच्चाई ईसे को बताई तो जिस तरीके से ईसे ने रिस्पॉन्ड करा, तो वो सुनने पर जो रियस है वो बहुत ही ज़्यादा खुश हुई, एज़ आकेनो ने सब कुछ बताया रियस को। और फिर हमारी रियस कहती है कि मुझे यही एक्सपेक्ट था हमारे ग्रेटेस्ट यानी कि बेस्ट पॉन से। और इसके बाद जो हमारी आकेनो और रियस है वो एक के बाद एक लाइन मारने लगती है हमारे इसे पर, मतलब आप स्क्रीनशॉट में देख ही सकते हैं। ज़्यादा नहीं दिखाऊंगा भाई क्योंकि भाई फिर दिक्कत हो जाएगी, ये यूट्यूब वालों का भरोसा नहीं है। और फिर एंट्री होती है हमारी आसिया की रोते रोते कि तुम अकेले अकेले मज़े ले रहे हो यार इसे के साथ, मैं कहाँ पर हूँ। और इसे समझ जाता है कि भाई यही होना था। अब अगले दिन सुबह दिखाई जाती है जहाँ पर भाई क्या एक्सप्लेन करूँ मैं इस सीन को, तीनों की तीनों लड़कियाँ पड़ी हुई हैं हमारे ईसे के ऊपर। अब जो 3 फैक्शंस के बीच में कॉन्फ्रेंस मीटिंग थी वो बस शुरू होने वाली है। अब जो हमारी रियस है उसने गैस्पर को अपने क्लब रूम में ही छोड़ दिया है क्योंकि अगर उसकी पावर भाई फिसल जाएगी तो दिक्कत हो जाएगी सबके लिए। तो उसको क्लब रूम में ही छोड़ दिया गया है अपने कॉनिको के साथ में। अब मीटिंग शुरू होती है जहाँ पर जो हमारा अज़ाज़ल है वो डायरेक्ट पहुंचता है कोकाबिल की हरकतों पर। वो माफ़ी मांगता है कोकाबिल की हरकतों की वजह से, क्योंकि बहुत ज़्यादा दिक्कतें हुई हैं उसके लिए, वो दिल से माफ़ी मांगता है। और अब वो बताता है कि उसने कोकाबिल को भेज दिया है कुत्तों की टट्टी पोटी साफ़ करने के लिए, यानी कि हेल में। और अब वो बहुत ही ज़्यादा दर्द में है। और इसके बाद जो हमारे माइकल हैं और सर जैक्स हैं बस वो कुछ बात करने जा ही रहे होते हैं, इतने में जो हमारा अज़ाज़ल है वो भाई तेज बंदा है बहुत ही। और वो सीधा बोलता है कि भाई छोटी बातें छोड़ो, सीधा आओ पीस ट्रीटी पर। मतलब जो पीस ट्रीटी है वो एक तरीके से का फॉर्म है जिसमें आपको साइन करना पड़ेगा कि आप में से कोई भी वॉर स्टार्ट नहीं करेगा, मतलब वॉर नहीं होगी। तो वो डायरेक्टली जो इस बात पे पहुंचता है, ये देखने पे सभी शॉक हो जाते हैं। और अब हमें स्कूल के बाहर का थोड़ा नज़ारा दिखाया जाता है जहाँ पर बहुत ही ज़्यादा लोग इकट्ठे हो रखे हैं और उनकी स्माइल से भाई लग रहा है कि कुछ तो गड़बड़ होने वाली है, कुछ तो गड़बड़ है दया। और यहीं पर हमारा एपिसोड 10 ख़त्म होता है। तो भाई लोग दैट्स ऑल फॉर टुडे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो यार वीडियो को लाइक मारो, एम हमेशा की तरह 25 लाइक्स का ही है। कमेंट करो कि आपको वीडियो कैसी लग रही है। और भाई सब्सक्राइब करो, भाई सब्सक्राइब करो, जो नीचे लाल वाला बटन है उसको अभी ही दबाओ। 5000 सब्सक्राइबर हो चुके हैं, बट 5000 से कुछ नहीं होगा, बढ़ाने हैं, इससे डबल करने हैं। तो सब्सक्राइब करो इसी वक्त। और जिन लोगों ने अभी तक हमारे बैकअप चैनल यानी कि एनिमे टॉपिक्स 2.2 को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो उसको भी सब्सक्राइब करो, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। और हमारे ऑफिशियल इंस्टाग्राम पर भी फॉलो ठोको, दोनों की लिंक डिस्क्रिप्शन में, जाओ फटाफट सब्सक्राइब करो और फॉलो करो। बस अब मैं भी जा रहा हूँ नेक्स्ट वीडियो बनाने के लिए, तब तक के लिए बाय बाय, बी सेफ, सायोनारा।